हरे कृष्णा एवरीवन, हैप्पी कार्तिक टू यू। और आज जो हम कर रहे हैं भागवत गीता का, हम चैप्टर 2, आज से हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है श्रीमद् भागवत गीता का। और आज का जो टॉपिक है कि आपको बेस्ट ड्रेस, पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बेस्ट ड्रेस, और सबसे अच्छी ड्रेस आप कहाँ से बाय करें और कहाँ से जो आपके लिए द परफेक्ट थम्स अप वाली ड्रेस होएगी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द टॉपिक जो लेडीज के दिल को बहुत पास रहेगा। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 1। संजय उवाच तं तथा कृपाविस्थम् असुरापूर्णकुलेक्षणम् विसिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। तात्पर्य अर्थ, संजय ने कहा, करुणा से व्यक्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक पदार्थ के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्थ ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। सो आज जो ये वाला हमारा चैप्टर है, ये आज हमें ये वाला जो चैप्टर है ना, ये कंप्लीट समरी ऑफ भागवत गीता है। भागवत गीता में ये चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बहुत डिटेल में आगे समझाया गया है। तो ये चैप्टर में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोक्स हैं, इसमें 72 श्लोक्स हैं। 70, दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ भागवत गीता, जिसमें 72 श्लोक्स हैं। और ये एक एक पूरी भागवत गीता की ऑलमोस्ट ये समरी है, तभी इस चैप्टर का नाम है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। अब इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट बात देने वाली बात है, वो है कि यहाँ पे भगवान को मधुसूदन कहा गया है। अब कोई भी चीज जो भी है वो कभी भी ऐसे ही नहीं यूज होती। ये जो शास्त्र होते हैं हमारे, ये परफेक्ट इन एवरी सेंस है। ठीक है, अभी आप साइंस के हिसाब से चलो तो कोई हाइपोथेसिस आएगा, कोई थ्योरी आएगी, पर आने वाले टाइम में कुछ साइंटिस्ट का और रिसर्च होगा तो वही थ्योरी जो है चैलेंज हो जाती है और वो जो लॉ बना होता है वो चेंज हो जाता है। पर जो नित्य लॉज है, जैसे यूनिवर्सल लॉज हो गए, वो हमेशा स्थिर रहते हैं, वो एक ही रहते हैं। उसी प्रकार से तभी हम उनको कंसर्ट, जब भी कोई डाइसी होते हैं डिसीजन लेने में, या कहीं पे कोई डिबेट हो रहा हो, या कहीं पे कोई भी सॉल्यूशन ना मिल पा रहा हो, तो ऐसे लॉज को कंसल्ट किया जाता है ताकि क्या हुए, ताकि हमें
एक्चुअल सिचुएशन पता चले, एक्चुअल क्या उसकी स्थिति है, उसके बारे में हमें ये सारी चीजें पता चले। तो ऐसे ही ये जो शास्त्र होते हैं, भागवत गीता एंड ऑल, ये एकदम परफेक्ट है। और अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन होता है तो इनको रेफर करने से क्या होता है, हम एक सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इस शास्त्र में एक कुछ भी ना कभी भी ऐसे ही नहीं है। अगर भगवान का नाम भी यहाँ पे मधुसूदन बोला गया है तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि यहाँ भगवान को मधुसूदन क्यों कहा गया। अब मधु एक दैत्य था जिसको भगवान ने क्या किया था, मारा था। और जो दैत्य होते हैं, जो दानव होते हैं, वो क्या दिखाते हैं, वो इग्नोरेंस दिखाते हैं। तो वो दिखाते हैं सेंस ऑफ इग्नोरेंस। दैत्य होते हैं ये दिखाते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता दिखाते हैं, तमोगुण दिखाते हैं। अब अर्जुन क्या है, अब उसकी परिस्थिति भी वैसी है कि वो कंफ्यूजन में है, वो बहुत ज्यादा तमोगुण में है और अब उसको सॉल्यूशन चाहिए और उसका ब्रेन जो है काम करना बंद कर गया। और इसलिए अब अर्जुन क्या है, सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। और वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसने भगवान श्री कृष्ण को कंप्लीटली जो है सरेंडर कर दिया है। तो इसलिए भगवान को यहाँ मधुसूदन बोला बोला जा रहा है, क्योंकि अब अर्जुन चाह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान ने मधु नामक दैत्य का वध किया था, उसी प्रकार भगवान जो उसकी इग्नोरेंस है, जो उसके इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, उसका अंत करे, उन सारी चीजों का वध करे और एक क्लैरिटी दिखाए। अब दूसरा यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि जो हमारा एक कंपैशन होता है, दया भावना, या हम लेमेंट करते हैं, हम लेमेंट का मतलब दुख करते हैं। दुख हम दो चीजों से करते हैं, जो चीज हमें मिली नहीं या जो चीज हमारी थी वो हमसे खो गई। यही दो परिस्थितियों में जो है हम बहुत ज्यादा दुख करते हैं। ठीक है, आपको आपको कोई चीज चाहिए थी, आपको कोई जॉब चाहिए थी और आप इतनी मेहनत कर रहे हो परंतु वो आपको जॉब नहीं मिली, तो आपके अंदर से इतना दुखी हो जाओगे, आप लेमेंट करोगे, आप रोओगे। या दूसरा क्या होगा, आपकी एक जॉब थी और आपको एकदम से कोरोना लॉकडाउन आया, उसमें फायर कर दिया गया, तो आप उसके लिए दुखी हो गए। तो यही दो परिस्थितियां होती है, जो चीज या तो हमें मिलती नहीं है या जो चीज हमें मिल गई और वो हमसे खो गई, तो उसके लिए हम दुख करते हैं। परंतु ये आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान जिनको है उनको ऐसी चीजें नहीं होती, उनको ऐसा दुख नहीं होता। ये एक लक्षण है कि अभी तक हमने पहचाना नहीं, अभी तक भी हम शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं, हम एक भौतिक स्तर पे देख रहे हैं। और ये करने का मतलब इस पर्पट में शिला प्रभुपाद की व्याख्या में तात्पर्य में ये कहा गया है कि ये ऐसा है कि आप पानी के अंदर हैं और आप डूब रहे हैं, लेकिन आप दुख किस बात का कर रहे हैं कि हाय मेरी जो ये ड्रेस है वो गीली हो गई, मेरी ये जो ड्रेस है वो खराब हो गई। मतलब पानी में डूबता हुआ इंसान इस बात की फिक्र कर रहा है कि उसके जो सपोज करो साब्य साची की साड़ी थी वो गंदी हो गई, गिली हो गई, और जो प्राण जा रहे हैं उसका वो नहीं। तो ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो ये सारे दुख की परिस्थितियां हैं जिनमें हम रहते हैं, ये सारे दुख की जो हम रोते रहते हैं, इन चीजों में इतना ज्यादा हमने आसक्ति बना रखी है, ये जो सारी परिस्थितियां हैं ये क्या है, ये उस प्रकार से है कि हम ड्रेस के ओशन के वाटर में है और ड्रेस गीली होने पे रो रहे हैं। अब इसको कैसे हम समझें, और बेस्ट ड्रेस क्या है, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द क्लास, हमारी बेस्ट ड्रेस क्या है और उसके बारे में हम मतलब कहाँ से वो परचेज करें, और ऐसी बेस्ट ड्रेस कौन सी होती है, क्या सब्यसाची का ब्रांड अच्छा है या ऋतु कुमार का अच्छा है या रोहित भावन की ड्रेसेस अच्छी है, तो कौन सा ब्रांड हम ले। ये जो सागर है ये क्या है, जहां हम डूब रहे हैं, ये है भव सागर। ठीक है, और भव सागर में हमें लगा हुआ है भवरोग। अब ये भव सागर क्या है, हमने जैसे पहले क्लासेस में भी डिस्कस किया था, ये ओशन की वेव्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे डिजायर्स होते हैं ना, वो ऐसे कभी ऊंचे उठते हैं हाई टाइड, कभी लो टाइड ऐसे। तो ये क्या है, एक बहुत बड़े ओशन की तरह है और हम इसमें डूबे जा रहे हैं। अब हमारे डिजायर्स क्या है, हाय ये चीज मुझे मिल जाए, या हाय ये चीज मेरे से दूर ना हो जाए, ये चीज हमेशा मेरे पास रहे।
तो ये हमारे डिजायर्स है, और ये क्या है, ओशन की तरह है, और ये क्या है, हमारा भव रूप है। और जो हमें इस भव सागर को पार करने के लिए जो ह्यूमन बॉडी मिली है, उसकी फिक्र किए बिना, हम जो हमारी आत्मा की फिक्र किए बिना हम क्या कर रहे हैं, हम इस बॉडी को कंफर्टेबल करने में लगे हुए हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं कोई नहीं, अभी दूसरा शरीर मिल जाएगा, 84 लाख योनियों में घूम लेंगे, कोई बात नहीं, पर अभी के लिए मेरे को बेस्ट टू बेस्ट खाना है, चाहे उसके लिए मुझे नॉनवेज क्यों ना खाना पड़े, या मुझे ये चाहिए, मुझे ज्यादा हार्डवर्क करना है, मुझे इतने ज्यादा पैसे कमाने हैं कि मैं कि बस मेरा सारा समय जो है बिजी जाएगा, मैं एम्बिशियस हूँ, और अपनी स्पिरिचुअलिटी को हम क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं। उससे क्या होता है, हम सिर्फ इस डूबते हुए सागर में जो हम एक्चुअल है, जो हमारी आत्मा का प्रतीक है, जो हम वो एक्चुअल है, उसका केयर किए बिना हम ये अपनी बॉडी का ही कंफर्टेबल बनाने में लगे रहते हैं। देखिए, ये तो सत्य है, अखंड सत्य है, और इसको कोई झुटला नहीं सकता, और ये कभी चेंज नहीं होगा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि होगी, इस भौतिक जगत में जन्म होगा, फिर आप जवान हो गए, पर बूढ़े भी हो गए और डिसीज भी लगेगा। तो आप जितना ट्राई कर लो, ना डेथ को आप हटा सकते हो, ना आप, आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है उसको हटा पाओगे, चाहे कितनी भी मॉडर्न सिविलाइजेशंस क्यों ना हो, कितना भी मॉडर्न, हम कितना भी अपने आप को साइंटिफिकली एडवांस क्यों ना कर लें, हम आधुनिक जगत के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अति आधुनिक क्यों ना हो जाए, तब भी क्या होगा, ना हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं, ना मृत्यु को रोक सकते हैं, और ना डिसीज को हम रोक सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना पूरा समय, ये जो आउटर ड्रेस जो भगवान ने दी है, नॉट माई साड़ी, नॉट योर सूट्स, नॉट योर जीन्स एंड टॉप्स, नॉट योर एक्स्ट्रा मॉड टॉप्स, एक्स्ट्रा मॉड क्लोथ्स, नॉट दोस, बट ये जो बॉडी जो भगवान ने दी है, ये शरीर रूपी दिया है, यदि सिर्फ पूरा ध्यान उसी को कंफर्टेबल बनाने में लगोगे, तो जो अंदर आत्मा जो है आप ही के द्वारा दी हुई इच्छाओं से जो है डूबती जा रही है, वो खत्म हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, हम एक मूर्ख व्यक्ति की तरह हो जाएंगे, जो इस भव सागर में जो एक्चुअल पर्सन है, जो आत्मा है, उसके बारे में सोच नहीं रहा, लेकिन इस शरीर के बारे में सोच रहा है, जो कि एक आउटर ड्रेस है। इसको आप ऐसे भी एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो कि आप जो है स्विमिंग पूल जा रहे हो, और आपने ड्रेस पहन के कूद गए, और अब आप आके रो रहे हो, अरे मेरी ड्रेस क्यों गीली हो गई, अरे मेरी ड्रेस क्यों गीली हो गई, या आपको स्विमिंग आती नहीं और आप स्विमिंग पूल में डूब रहे हो, और आपको बस ये चिंता, हाय मेरी ड्रेस खराब हो गई, इतनी महंगी ड्रेस थी, 10,000 की ड्रेस थी, हाय मेरी ड्रेस खराब हो गई, और स्विमिंग पूल में आप डूब रहे हो, आपके लंग्स में पानी जा रहा है, उसकी फिक्र नहीं है। उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि शरीर तो क्षणिक है, शरीर तो क्षण भंगु है। वो एक भजन भी है जिसमें कहा है, जीवन दलमल, उस तरह का जीवन है जैसे एक ड्रॉपलेट होती है जो लोटस लीफ पे आती है, वो थोड़ी देर के लिए रहती है और फिर वो गिर जाती है। तो ये शरीर को भी वैसे ही कंपेयर किया गया है। अब व्हाट इज द बेस्ट ड्रेस, अब हमने ये तो पता कर लिया कि व्हाट इज द बैड ड्रेस, है ना, और बैड ड्रेस आप कैसे बनाते हो, और क्यों ड्रेसेस के बारे में चिंता करी जाती है। तो अगर ड्रेसेस के बारे में चिंता करनी है, तो कैसे आप अपनी ड्रेस को जो है लॉन्ग लाइफ दें, लॉन्ग टर्म उसका बेस्ट यूज कर सके, और व्हाट इज द बेस्ट ड्रेस। तो द बेस्ट ड्रेस इज जो आपको प्रभु के पास लेके जाए, जो आपको श्री भगवान के चरण कमलों में सरेंडर करना सिखाए, जो आपके इस भव रोग को पार ठीक कर दे और आपको भव सागर से पार लगाए। तो तब हमें को इस ड्रेस का फिक्र नहीं होगा, क्योंकि तब हम एक्चुअल पर्सन के बारे में सोच रहे होंगे। ड्रेस अगर देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मरते समय लास्ट थॉट होता है, वो जैसे कि हम हर क्लास में, ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं ये डिस्कस करती हूँ कि जो लास्ट थॉट है मरते समय, वो ही आपका न्यू बर्थ होगा, वही आपका नेक्स्ट बर्थ का ब्लूप्रिंट होगा।
तो यदि आप सिर्फ इस ड्रेस के बारे में सोचते रहे तो ड्रेस तो आपको दोबारा भी मिलेगी। आपके पास 84 लाख ड्रेसेस में से आपको मिल सकती है, आपके पास इतनी चॉइस है 84 लाख। वैसे आप बनाते रहिए, वैसे ही अपना ध्यान बनाते रहिए, तो जो लास्ट थॉट पे आप अपना शरीर त्यागोगे वही दूसरा शरीर आपको मिल जाएगा। तो ड्रेस तो आपको मिलेगी, ये खराब होएगी तो दूसरी मिलेगी, पर आपको क्या ड्रेसेस चाहिए अब, या ऐसी ड्रेस की तरफ हमें जाना चाहिए कि जो कभी खराब भी ना हो, चाहे हम डूब भी, चाहे हम पानी में भी जाए वो गीली ना हो, चाहे हम अग्नि में भी प्रवेश करें तो वो जले ना। ऐसी ड्रेस चाहिए क्या आप लोगों को? ये तो ड्रेस खराब हो जाएगी, इसमें तो डिसीज लग जाएगा, इसमें तो मृत्यु आ जाएगी, इसमें जरा आएगा, बुढ़ापा आएगा, रिंकल्स आएंगे। प्रेस थोड़ा करके अपने रिंकल्स ठीक कर लोगे। तो क्या आप लोगों को ऐसी ड्रेस चाहते हो जहां आप कुछ भी करते रहो और वो ड्रेस खराब ना हो? ऐसी ड्रेस मिलती है, और कहाँ से मिल सकती है ऐसी ड्रेस? कौन से शॉपिंग मॉल से मिल सकती है ऐसी ड्रेस? मिलती है वैकुंठ में। ऐसी ड्रेस मिलती है गोलका वृंदावन जाने पे। ऐसी ड्रेस मिलती है संकेत धाम जाने पे। जब आप इस भौतिक जगत के पार चले जाते हो, जब आप भगवान श्री भगवान के धाम में पहुंच जाते हो, तब आपको ऐसी ड्रेस मिलती है जो ना खराब होती है, ना बूढ़ी होती है, जिसमें ना कोई डिसीज आता है, कुछ भी नहीं आता, वो वैसी की वैसी रहती है। अगर आप 16 ईयर्स के हो तो वहां समय का कंसेप्ट नहीं है, वहां 16 ईयर्स के ही रहोगे, चिरकाल दीर्घ काल तक 16 ईयर्स के रहोगे, नव यौवन रहोगे, और वो यौवन बढ़ता जाएगा। इतना वहां धाम है। तो हमें परचेज करनी है नई ड्रेस वैकुंठ से, जहां उस ड्रेस में क्या डिफरेंस है, उसमें ना आत्मा और शरीर का कोई डिफरेंस नहीं रहता कि ये जो है जड़ वस्तु है, जो ये शरीर है ये जड़ वस्तु है, और जो आत्मा है वो चिन्मय है। और हमारे यहाँ पे आत्मा और शरीर एक डिफरेंट एंटिटीज है, उनमें हमेशा एक डिफरेंस रहता है। लेकिन जब हम वो न्यू ड्रेस में आ जाएंगे, वो हमारी आत्मा की ड्रेस होगी, वो चिन्मय ड्रेस होगी, उसमें शरीर में और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक ही चीज है, इसलिए वो बूढ़ी नहीं होती। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर डिसीज होता है, लेकिन आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी डिसीज नहीं होती। और यही हम सेकंड चैप्टर में कंप्लीट आत्मा का क्या है, उस ड्रेस की सारी क्वालिटीज पढ़ेंगे कि कैसे हम वो वैकुंठ धाम जाके वो ड्रेस ले सके और वहीं रहें, अच्छे से रहें, बहुत बढ़िया तरीके से रहें। अब अब हमको पता चल गया कि ये ड्रेस खराब है, ये ड्रेस बेकार है, तो इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, ये तो समय के साथ खराब होएगी। अगर डूब रहे हैं हम तो खुद डूब रहे हैं, और ये ड्रेस खराब हो रही है, ठीक है। अब अच्छी ड्रेस कौन सी है वो भी हमें पता चल गया, अच्छी ड्रेस कहाँ पे मिलती है, शॉपिंग मॉल का भी पता चल गया। अब शॉपिंग मॉल जाएं कैसे? अब आपको जाना है शॉपिंग मॉल द परफेक्ट ड्रेस अपने लिए परचेज करने के लिए। तो अगर आप यहाँ से भी जाते तो आप सारा ध्यान रखते कि आपके पास पैसे हैं आपकी पॉकेट के अंदर, ठीक है। आप कौन से ब्रांड के पास जा रहे हैं तो उतना कैश आपने कैरी करना है, और आप दूर है वो जगह तो आपके पास व्हीकल होनी चाहिए कि आप वो व्हीकल लेके जाएं। तो फिर सारी चीजें ध्यान रखते हुए हम वो ड्रेस खरीद सकते हैं। तो अब जब मेरे को वैकुंठ जाना है और वो ड्रेस लेनी है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है आत्मा में और भौतिक जगत में, और वो परफेक्ट ड्रेस है जो खराब भी नहीं होगी, तो उसके लिए मुझे चाहिए स्पिरिचुअल करेंसी। हरि नाम जपना इतना ज्यादा प्रचुर मात्रा में और इतना प्रगाढ़ भाव से जपना, जिससे जो ये मेरा भौतिक शरीर है उससे ऊपर मैं जा सकूं, और उतनी मैं स्पिरिचुअल पैसे कलेक्ट कर सकूं। अगर आपने ज़ारा की ड्रेस लेनी है, या H&M से ड्रेस लेनी है, या कोई भी ऐसे ब्रांड से, जॉकी हो गया, लिवाइस हो गया, आपको कुछ भी ऐसे टॉप ब्रांड से लेनी है ड्रेस, तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। नॉर्मल नुक्कड़ में जो फड़ी पे माल मिलता है उन पैसों में और जो ब्रांड्स के पैसे है उसमें कितना डिफरेंस होता है, ऑलवेज डिफरेंस होता है ना। सो अगर आपको वहां पे ड्रेस खरीदनी है तो आपको पैसे ज्यादा चाहिए। उसी प्रकार यदि आपको वैसी ड्रेस चाहिए जो वैकुंठ वाली है, तो आपको चाहिए स्पिरिचुअल करेंसी, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल करेंसी कि आप वहां तक पहुंच पाए। और बाय चांस अगर आप उतनी स्पिरिचुअल करेंसी नहीं कर पाए
और बाय चांस आपका बीच में डेथ हो जाती है, ये वाली ड्रेस खराब हो जाती है, ये वाली ड्रेस फेल हो जाती है, तो घबराइए नहीं, आपका अकाउंट सीज नहीं किया जाएगा, आपका अकाउंट का पैसा किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आप अपना अकाउंट अगली शरीर से फिर से शुरू कर सकते हैं और फिर बाहर तक पहुंच पाएंगे। अरे आप कहेंगे आप क्या सी बात कर रहे हो, अगर आज मैं मरती हूँ और अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है तो वो तो खत्म, वो तो जिसको मैंने नॉमिनी किया होगा उसको मिल जाएंगे, वो 10,000 में अगले जन्म में थोड़ा ना लेके जाऊंगी मेरे घर। ये भौतिक अकाउंट नहीं है, ये स्पिरिचुअल अकाउंट है। और यदि इसमें आपने एक बार पैसे जमा करा दिए तो इसको आप ही कर सकते हो आगे डेबिट, आप ही निकाल सकते हो, आप वहीं से आगे बढ़ सकते हो। ये अकाउंट किसी के भी नॉमिनी पे नहीं जाएगा, अगर आपने किसी को नॉमिनी किया हुआ है तो भी उसके पास नहीं जाएगा। सबको ये अपना अकाउंट बनाना चाहिए और ये चिरकाल तक चलता रहेगा। जितने आप बर्थ चेंज भी करते रहो, इस जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म चले जाओ, तो भी ये अकाउंट चलता रहेगा। और आप फिर वो बेस्ट ड्रेस खरीद सकते हो, इस ड्रेस को अच्छे से यूज करके इतनी स्पिरिचुअल करेंसी कमा लो कि आप वैकुंठ की ड्रेस खरीदो, और वो वैकुंठ की ड्रेस में वेयर टेयर नहीं है और वो परफेक्ट ड्रेस है, मतलब नव यौवन, और हर मूवमेंट पे और यौवन और यौवन और यूथफुल हो सकती है। यहाँ भौतिक जगत के साइंटिस्ट नहीं समझ पाते, वो इतने क्रीम्स, कितने ऑइंटमेंट्स, कितने प्रोसीजर्स, कितना आजकल वो वेम्पायर फेशियल और वो इंजेक्शंस करना, बुटॉक्स, एवरीथिंग यू डू, बट वहां पे आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बस आपको वहां पे पहुंचना है, वहां पे आपको बस अपनी स्पिरिचुअल करेंसी बनानी है। तो इस ड्रेस को वैसे यूज करें। अगर मैम आप तो ऐसी बात कर रहे हो, हम यहाँ से पैसा कोई मरते समय कोई सुई भी दूसरे जन्म में लेके जा सकता, तो आप कैसे बता सकते हो कि जो है हम नेक्स्ट जन्म में अपना स्पिरिचुअल क्रेडिट यूज कर सकते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। अरे ये बात नारद मुनि ने कही। हम कितने सारी स्टोरीज सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड होती है, इसमें कोई फॉल डाउन नहीं होता। इवन नारद मुनि ने अपनी कहानी बताई। अब नारद मुनि की आपको कहानी पता है, मैं बताती हूँ। नारद मुनि क्या थे, सबसे पहले गंधर्व थे, बहुत सुंदर गंधर्व थे, और वो स्वर्ग लोक में गायन करते थे अच्छे से साउंड। अब ये मैं नारद मुनि के 2-3 जन्म की कहानी बता रही हूँ आपको, तो खुद ही देखिएगा। तो नारद मुनि क्या थे, वो गंधर्व थे। अब गंधर्वों के पास भी जो है बॉडी और सोल में डिफरेंस है, जो इवन हायर प्लैनेट्स हो गए जैसे इंद्र हो गए, ब्रह्मा जी, इनका भी जो है सोल और ग्रॉस बॉडी में डिफरेंस होता है, जड़ जड़ शरीर में और आत्मा में फर्क है। पर सिर्फ वैकुंठ लोक के निवासी हैं जहाँ वो परफेक्ट ड्रेस है। इवन ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक में भी आपको वो ड्रेस नहीं मिलेगी, सूर्य के प्लैनेट में भी वो ड्रेस नहीं मिलेगी, वो ड्रेस सिर्फ वैकुंठ में अवेलेबल है, ओनली एंड ओनली वैकुंठ में ही अवेलेबल। सो तो नारद मुनि जो थे उस समय गंधर्व थे और वो इंद्र सभा में बहुत अच्छा गायन करते थे। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र सभा में बहुत सुंदर अप्सराएं नाच रही थी और नारद मुनि जो है बजाते बजाते उन अप्सराओं को ही देख रहे थे। और उस समय क्या हुआ, बहुत सारे ऋषि मुनि, ऋषिगण जो है इंद्र की सभा में आए, पर नारद मुनि इतने ज्यादा उन अप्सराओं को देखने में, उस समय उनका नाम नारद मुनि नहीं था, वो गंधर्व थे। और वो जो गंधर्व था जो आगे चल के नारद मुनि बना, वो उन अप्सराओं को देखने में इतना ज्यादा मग्न थे कि वो उन ऋषियों का पूरी सभा खड़ी हो गई, पूरी सभा ने उनका सम्मान किया, पर नारद मुनि नहीं खड़े हुए। तो उनमें से ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा हे गंधर्व, तुम श्राप दे दिया कि तुमको जो है सिर्फ भौतिक चीजें ही करनी है, तो तुम यहाँ मत रहो, तुम मृत्यु लोक जाओ और तुम जो है एक मनुष्य का जीवन करो, और तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ये भौतिक चीजें तुम इंजॉय करना चाहते हो। जाओ, कष्ट भोगोगे तो तब तुम्हें अक्ल आएगी कि ऋषियों को कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। अब नारद मुनि जो थे वो धरती पे आ गए। अब कभी भी किसी भी ऋषि मुनि का श्राप जो होता है ना, वो कभी भी किसी के लिए कष्टकारी नहीं होता, कभी भी किसी को वो दुख में डालने के लिए नहीं होता। वो क्या करता है, वो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को फास्ट करता है। अब ये हम पूरी कहानी सुन के देखेंगे। उसके बाद जब नारद मुनि ने धरती पे जन्म लिया तो वो एक नौकरानी के घर पैदा हुए, एक मेड के यहाँ पुत्र बने। ठीक है, अब वो जब वो 4-5 ईयर्स के हुए तो ऐसा जो चतुर्मास, अब जो कि
2 दिन में खत्म हो जाएगा, जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उसके बाद ये चतुर्मास खत्म हो जाएगा, है ना। फिर मार्गशीर्ष का महीना लग जाएगा। तो ये जो था, ये 4 महीने शुरू होते हैं ये चतुर्मास के, तब जो बारिश के महीने होते हैं, तो जो ये ऋषि मुनीस होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, ये उस समय ट्रैवल नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये लोगों के गांव गांव में जाके 4 महीने वहीं वास करते हैं और वहीं अपनी कथा सुनाते रहते हैं, हरि नाम की महिमा सुनाते रहते हैं, गृहस्थों को अंदर से प्रेरित करते रहते हैं कि कैसे हरि नाम करना चाहिए, जीवन का क्या लक्ष्य है। और फिर जब ये चतुर्मास खत्म हो जाता है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा के बाद, फिर ये अपना ट्रैवल करते रहते हैं। तो जब नारद मुनि भी रह रहे थे, तो उनके घर पे क्या हुआ, चतुर्मास के टाइम बहुत सारे ऋषि मुनि आए, और नारद मुनि ने अपनी मम्मा को देखा, अपनी मम्मी को देखा कि कैसे वो ऋषि मुनियों की अच्छे से सेवा कर रही हैं, उनके पैर पखार रही है, उनको भोजन अर्पित कर रही है, उनको हर प्रकार की चीज अर्पित कर रही है, और कैसे ऋषि मुनि जो है बहुत प्रसन्न हो गए हैं, और वो ज्ञान बांट रहे हैं, और नारद मुनि भी सुन रहे हैं। और नारद मुनि को इतना अच्छा अवसर मिला कि ऐसे पुण्य कर ऋषि मुनि आए हैं, तो जो वो भोजन करते थे तो वो कुछ कुछ प्लेट्स में बच जाता था, वो ऋषि मुनियों का और उन साधुओं का उच्छिष्ट था, उनका झूठन था, तो नारद मुनि उसे खाते थे कि हाय कितना पुण्य मिल रहा है। कहते हैं साधु की, जो सच्चे साधु हैं, यदि आपको अपनी बॉडी के अंदर, अपने हृदय में भक्ति को फास्ट करना है, यदि आपको उनके अच्छे गुण लेने हैं, तो अच्छे साधुओं का उच्छिष्ट खाना चाहिए, उनका झूठन खाना चाहिए, उनके पैर से धुला हुआ जल, जो उनका जल पैर धोता है वो पीना चाहिए, और जो उनके पैर में रच लगती है, उनकी पद धूली अपने सर पे लगानी चाहिए। तो आपके हृदय में जो भक्ति है वो प्रगाढ़ और प्रगाढ़ होती रहेगी। नारद मुनि जब उनका उच्चिष्ट खा रहे थे, तो उनको बहुत आनंद आया, उनके हृदय में वो भक्ति बढ़ी। अब नारद, जब चतुर्मास खत्म हो गया और सारे ये साधु मुनि चले गए, तो कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ 6 महीने के बाद क्या हुआ, एक सर्प ने नारद मुनि की मदर को डस लिया। अब नारद मुनि की ऑलरेडी जो मदर थी वो विडो थी, और अब नारद मुनि क्या थे, सिर्फ 5 साल के बच्चे थे। वो इतने दुख में चले गए, इतने दुख में चले गए कि हाय अब मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। पर क्योंकि उन्होंने साधु सेवा करी हुई थी, कहते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, कि सिर्फ छोटा लव क्या होता है, लव जो है एक सेकंड का भी फ्रैक्शन होता है, कि इतना ही अगर आप एक साधु, सच्चे साधु का एक्सपोजर हो जाता है, तो आपकी सर्व सिद्धि हो जाती है। अब नारद मुनि को इतना दुख हुआ, छोटा से बच्चे, 5 साल के बच्चे, और उन्होंने देखा कि हाँ, उन्होंने जैसे ऋषि मुनियों को देखा कि भगवान सबको तारते हैं, तो नारद मुनि जंगल में चले गए और भगवान का बहुत अंदर से करने लगे, इतने दुखी हो गए कि मैं अकेला हो गया हूँ, भगवान मुझे बचाओ। और उस समय क्या हुआ, एक क्षण के लिए उनके हृदय में क्या हुए, उनको विष्णु जी के दर्शन हुए। और जैसे ही उनको विष्णु जी के लिए दर्शन हुए, उन्होंने आंखें खोल ली एकदम से, कहाँ है, किधर से देखो, कहाँ गए, कहाँ गए। और तब उनको विष्णु जी दिखे नहीं। तब तब अंदर से उनके आवाज आई कि हे बच्चे, तुमने जो मेरी, तुम्हें साधुओं की सेवा करके मेरे एक पल के लिए, एक क्षण के लिए दर्शन हुए हैं, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आप मेरे पूर्ण तरह दर्शन करो, तो तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी, तुम्हें और आगे प्रगाढ़ होना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें दिखूंगा। और उनको वो मंत्र दी गया, नारायण नारायण, जिसका वो जाप करते रहे। और जब उन्होंने वो नारायण नारायण मंत्र को सिद्ध किया और उन्होंने उस देह को त्याग दिया, तो अगले जन्म में क्या हुआ, उनको वो ड्रेस उन्होंने परचेज कर ली। उन्होंने इतना स्पिरिचुअल करेंसी इकट्ठा कर लिया कि उनकी ड्रेस जो थी वो नारद मुनि की मिली। नारद मुनि के भी कोई सोल और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है, कभी इधर से, वो भगवान के परम भक्त है, तो वो उन्होंने ड्रेस परचेज करी। और नारद मुनि ने अपनी लाइफ स्टोरी से बताया कि आपका कभी भी फॉल डाउन नहीं होता, कभी भी आप गिरते नहीं हो, लेकिन आगे और आगे आप बढ़ते ही रहते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल करेंसी जो है आपको आगे लेके जाएगी। और कभी भी ये जो साधु मुनि होते हैं, इनका आशीर्वाद या इवन उनका श्राप भी जो होता है, वो आशीर्वाद के समान होता है। जो आपकी ड्रेसेस को, जो आप, नारद मुनि को पता नहीं कितने ज्यादा ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती वो परफेक्ट ड्रेस खरीदने के लिए, लेकिन क्योंकि जब वो गंधर्व थे,
गंधर्व का सोल और बॉडी अलग है, तो वो परफेक्ट ड्रेस नहीं है। तो क्योंकि वो गंधर्व थे, पता नहीं उसके बाद उनको कितने आगे और जन्म लग जाते द परफेक्ट ड्रेस लेने के लिए, लेकिन उनको जो श्राप मिला और जो फिर साधुओं का संग मिला, उससे क्या हुआ, उन्होंने द परफेक्ट ड्रेस जो है तीसरे जन्म में उनको मिल गई। कहोगे आप ये तो एक एग्जाम्पल है, अरे शास्त्रों में बहुत एग्जाम्पल भरे हुए हैं। हम इस कार्तिक महीने में जो गजेंद्र मोक्षकम गाते हैं, जो हम गजेंद्र की प्रेयर्स गाते हैं, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। जो राजा गजेंद्र थे, वो एक ऐसे हाथी थे। गजेंद्र जो थे, हमें पता है गजेंद्र बहुत, त्रिकुट पर्वत जो थे, यहाँ से हायर प्लानिटरी सिस्टम में एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। वहां पे 3 टाइप के पर्वत है, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। ऐसे ये त्रिकुट पर्वत है। और उस त्रिकुट पर्वत में क्या था, वहां पे इतने सारे वाटरफॉल्स है, इतना ज्यादा समुद्र है और सरोवर्स हैं, जहाँ पे अप्सराएं आती हैं। और अप्सराएं वहां पे पिकनिक मनाती हैं, वहां पे नहाती हैं, उन पानियों में डिप करती हैं। और जब अप्सराओं की बॉडी की जो फ्रेग्रेंस होती है, वो उस पूरी जगह पे फैली हुई होती है। वो इतना सुंदर, आपका स्विट्जरलैंड क्या, आपका कोई भी आप अर्थ का ले लो, वो कंपैरिजन नहीं है, इतना सुंदर वो पर्वत है। और वहां पे एक हाथी रहता था अपनी बहुत सारी पत्नियों के साथ। गजेंद्र हाथियों का राजा था गजेंद्र। इतनी उसमें स्ट्रेंथ थी, इतना ऑपुलेंस था, और उसका डर मानते थे, इवन जो शेर भी उसके सामने नहीं टिक सकता था। एक बार गजेंद्र ने सोचा कि मैं अपनी वाइफ्स को जरा पिकनिक ले जाऊं, बहुत टाइम हो गया हमने ऑफ नहीं लिया, लेट्स गो एंड एंजॉय। ऐसे हम भी सोचते हैं लेट्स एंजॉय ना। तो गजेंद्र अपनी वाइफ्स के साथ और अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, वहां पे त्रिकुट पर्वत की एक सरोवर में जाते हैं। और वहां उस सरोवर में जा रहे होते हैं तो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जैसे हमारी भी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, पर लेकिन एकदम कोरोना आ गया, हाईली अनएक्सपेक्टेड आ गया, और हाईली अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई। कभी किसी ने लॉकडाउन नहीं सुना था, वो हो गया। ऐसी मल्टीपल चीजें हो गई। तो वैसे ही जब गजेंद्र जा रहे होते हैं, तो एक जो होता है घड़ियाल, एक जो क्रोकोडाइल होता है, गजेंद्र का पैर पकड़ लेता है और गजेंद्र को पानी में खींचता है और अपने टीथ डिप करता रहता है उनके जो स्किन में। जो है वो क्रोकोडाइल जो है अपने दांत उनके जो शरीर फ्लैश में है वो कर रहा है। गजेंद्र को लगता है रही ये तो छोटा सा प्राणी है, और गजेंद्र अपना पैर यूं उछालते कि मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन वो क्रोकोडाइल हटता नहीं है। गजेंद्र बहुत ट्राई करता है, बहुत ट्राई करता है, नहीं हो पाता। फिर जब उसकी अपनी स्ट्रेंथ से वो हट जाता है, तो वो अपनी पत्नी को देखता है, फिर वो अपने बच्चों को देखता है, फिर अपने फ्रेंड्स को देखता है। वो उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं निकाल पा रहे। और वो घड़ियाल जो है गजेंद्र को धीरे धीरे पानी में खींचता रहा है। अब घड़ियाल के पास तो होम ग्राउंड एडवांटेज है। घड़ियाल के पास इतना एडवांटेज है, पानी में है तो बीच बीच में पानी भी पीता जा रहा है, मछलियां भी आ रही हैं तो भी साइड ऑफ द माउथ से वो अंदर चली जाती है, तो उसका तो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। यहाँ गजेंद्र जो है, उनके पास होम ग्राउंड एडवांटेज नहीं है, डिहाइड्रेट हो रहे, पानी नहीं पी पा रहे, कुछ खाने को नहीं मिल रहा, और घड़ियाल जो है उनको अंदर खींचे जा रहा है। और ऐसा संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। क्या हम इसको अपनी लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं कि हम भी ऐसे अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज में फंस जाते हैं? अनएक्सपेक्टेडली हमारी लाइफ में कोई चीज होती है तो हम कहते हैं अरे नहीं, मेहनत करके सब चीजें हो सकती है, अरे मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, अरे पता है मेरे कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, मेरी बैक कितनी स्ट्रांग है। सबसे बड़ा भ्रम जो है भागवत गीता में ये लिखा है कि हमें लगता है कि मृत्यु से जो हमारे ये घर वाले हैं, हमारे बच्चे, बीवी, हमारे हस्बैंड, ये हमें मृत्यु से बचा लेंगे। और या दूसरा भ्रम ये है कि हम इनको अपनी मृत्यु से बचा लेंगे, हम इतनी क्लोज निट फैमिली है, पर ऐसा होता नहीं है, ये भ्रम है। गजेंद्र के साथ भी ऐसा हो रहा था। उसने हम भी देखते हैं, अरे हम अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव करते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं अपने घर वालों पे, लेकिन कोई भी हमें नहीं बचा सकता, कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। तो गजेंद्र को भी ये रियलाइज हो गया। लेकिन यहाँ देखिए क्लाइमेक्स, जो ड्रेस की बात हो रही थी, जो भक्ति की बात हो रही थी, गजेंद्र को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। पूर्व जन्म में गजेंद्र जो थे इंद्रदुम्न महाराज थे, और इतने संत महाराज थे, इतने संत पुरुष थे कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना पूरा गृहस्थ जीवन अच्छे से निभाया, फिर वानप्रस्थ लिया और फिर संन्यास लेके चले गए जंगल में, और भगवान की बहुत प्रगाढ़ भक्ति करी, भगवान की
स्तुति याद करें, भगवान की प्रेयर्स उन्हें कंठस्थ थी वैसे याद करी, और वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि आंख बंद करके बस वो भगवान की लीलाओं में चले जाते थे, भगवान के उसमें चले जाते थे। तो एक बार ऐसे ही वो बैठे हुए थे, तब वहां पे अगस्त्य मुनि आए। अब गजेंद्र जो थे अपने भाव में, इंद्रदुम्न महाराज जो थे उस समय अपने भगवान की स्तुति में एकदम लीन थे, उनको पता नहीं कि अगस्त्य मुनि आए, और अगस्त्य मुनि ने इसको एज एन ऑफेंड ले लिया कि हे इंद्रदुम्न, तुम्हें तुम्हें जो है तुम मदमस्त हो, अपने तुम्हें भक्ति के ऊपर गर्व हो गया है, अहंकार हो गया है, और तभी हम जैसे ऋषि आए हैं, तुम्हें हमारा आदर सत्कार नहीं किया, क्योंकि तुम इंटॉक्सिकेटेड हो, मद हो और आलसी हो। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम हाथी बन जाओ, ऐसे मद वाला हाथी बन जाए जो बस मस्त ही रहे अपने में ही और आलस में ही रहे। गजेंद्र को जब ये श्राप मिला, अगेन जैसे हमने कहा ऋषि मुनियों का श्राप जो होता है वो हमारी एडवांसमेंट के लिए होता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। तो जब गजेंद्र को ये श्राप मिला तो उन्होंने इंद्रदुम्न महाराज ने ले लिया वो श्राप, ठीक है महाराज। तो इससे क्या हुआ, उनका प्रोसेस फास्ट हो गया, और गजेंद्र के रूप में उनको वो सारी घटना याद आई, और उनको वो स्तुति याद आई जो उस समय उन्होंने भगवान के लिए गाया कर दी, उनको कंठस्थ थी, उन्होंने वो सिद्ध किया हुआ था मंत्र, और जब वो उनको मंत्र याद आया उन्होंने गाया भगवान के लिए। और तब भगवान विष्णु जो है बिल्कुल केयर किए बिना कि कहाँ उनका उत्तरी है, कहाँ उन्होंने चप्पल पहनी है कि नहीं। अब देखो कोई राजा है, अगर वो प्रजा में जाएगा तो प्रॉपरली ड्रेस होके जाएगा, ऐसे थोड़ा ना नाइट सूट में चला जाएगा कि सब देखेंगे सब बातें बनाएंगे। तो अगर आप एक प्रोफेशनल भी है तो आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप एक प्रोफेशनली ड्रेसअप होंगे ना, फॉर्मल्स में जाएंगे, आप थोड़ा ना पजामे में चले जाएंगे। इवन आप देखेंगे कि लॉकडाउन में भी लोग जो है, जो जूम कॉल्स में ऊपर दिख रहा होता था उसमें प्रॉपर क्लोथ्स पहन के रखते थे, और नीचे चाहे उन्होंने पजामे पहने हुए होते थे चाहे कुछ भी पहना हुआ होता था। तो उसी प्रकार भगवान विष्णु को भी अपने ड्रेस का ध्यान रखना चाहिए। और जब गजेंद्र की स्तुति सुनी तो वो आए, उन्होंने ये नहीं देखा उनके पैर में चप्पल है या उन्होंने उत्तरी वस्त्र पहना हुआ है, कपड़े इधर माला इधर, ऐसे करके भागते हुए चले गए गजेंद्र के पास। गरुड़ भी कंफ्यूज हो गया, कहते हैं मेरी जो स्पीड है मन की स्पीड से है। आप यहाँ पे सोचो, आपके अमेरिका में बैठा हुआ कजन, आपका मन वहां पे पहुंच गया, वहां पे चला गया, ये है मन की स्पीड, और गरुड़ चलते हैं मन की स्पीड पे। तब गरुड़ भी कंफ्यूज हो गए क्योंकि भगवान की स्पीड उससे भी ज्यादा थी, और गरुड़ कह रहे मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं भगवान को ला रहा हूँ, ये भगवान मुझे यहाँ लेके आए हैं। और फटाफट अपना सुदर्शन चक्र लेके वहां पे पहुंचे, और जैसे गजेंद्र ने भगवान विष्णु को देखा, वहीं पे उनके पास कुछ ऑफर करने के लिए नहीं था, एक लोटस था पानी में, वही ऑफर कर दिया और कहा कि नहीं मुझे अब इस शरीर में भी नहीं रहना, इस शरीर के भी कष्टों से मुझे दूर कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो ठाकुर जी। और भगवान आए और उन्होंने गजेंद्र को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से उस घड़ियाल का सर काट दिया। तो जो भक्ति होती है, और फिर गजेंद्र को मिली द परफेक्ट ड्रेस, जैसे ही उनको भगवान के चरण हाथों का, कमल जैसे हाथों का स्पर्श हुआ गजेंद्र को, वहीं पे गजेंद्र जो है चतुर्भुज रूप में आ गया, वैकुंठ वाले रूप में आ गया, और उनको मिल गई द परफेक्ट ड्रेस, और वो भगवान के साथ बैठ के भगवान उसको वैकुंठ ले गए। और जो वो घड़ियाल था उसका भी उद्धार हो गया। घड़ियाल भी पिछले जन्म में क्या था, हूहू नामक एक गंधर्व था, बड़ा चपल गंधर्व था, कभी चालाकी करता रहता था, उसको छेड़खानी करने में ना बड़ा मजा आता था। तो उसको जो श्राप मिला किसका, उसको देवला मुनि वहां पे बैठ के ना तपस्या कर रहे थे, पानी में भगवान को अर्घ दे रहे थे। तब ये गंधर्व पानी में गया और देवला मुनि की जो है वो स्नान कर रहे थे, दाढ़ी काट दी। तो देवला मुनि को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुमको दाढ़ी काटने में मजा आता है, तुम्हें काटने की इच्छा है, जाओ तुम घड़ियाल बन जाओ, तो तुम काटते ही रहना एक दूसरे को। तो जब देवला मुनि की ये बात हु गंधर्व को श्राप लग गया। देखिए अगेन मुनि का श्राप जो है खराब नहीं होता, और वो जो बने गजेंद्र को खाने वाले बने। और जैसे ही भगवान सुदर्शन का चक्र वहां पे लगा, और वो जो है उनको भी अपना गंधर्व रूप वापस मिल गया उस घड़ियाल को। और क्योंकि उसने भगवान के दर्शन कर लिए थे तो वो भी आगे भक्ति में प्रगाढ़ हो गया, और उसके अगले जन्म में वैकुंठ धाम चला गया। तो देखिए कितना प्रोसेस जो है फास्ट हो जाता है परफेक्ट ड्रेस का।
लेकिन जो जानने वाली बात ये है, जो डबल लाइन बात ये है कि परफेक्ट ड्रेस लाने के लिए आपको स्पिरिचुअल करेंसी चाहिए, और वो स्पिरिचुअल करेंसी के लिए आपको एक मंत्र सिद्धि करनी पड़ेगी, आपको अच्छे से प्रगाढ़ भक्ति करनी पड़ेगी जिसमें आपका कॉन्फिडेंस रहे। और जब आप ऐसी प्रगाढ़ भक्ति करेंगे तो आप ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न कर पाएंगे, और ठाकुर जी विल मेक श्योर कि बाय चांस अगर आपका अगली बार डाउनफॉल भी होता है तो आपको वो मंत्र याद रहे। आप भी देखते हैं कितने एग्जाम्पल्स इंडिया में ही, कितने ज्यादा मंदिर है जहाँ पे आप देखेंगे कभी हाथी आके भगवान को प्रणाम कर रहा है, कभी कुत्ते आके भगवान के चरण में परिक्रमा करते हैं साधुओं के साथ। इतना क्यों? क्योंकि उनको नो डाउट वो शरीर उनको ऐसा मिला है, लेकिन उनको पूर्व जन्म याद है, उनको पता है साधु संग करने का क्या लाभ है। कि वृंदावन में कितने साधु बंदर है, वो कहते हैं ये ऐसे हैं जो अभी अपना पूर्ण नहीं कर पाए, पर भगवान ने इनको अपने सानिध्य में रखा है, इनको वृंदावन में रखा है, ताकि ये जो है भगवान के सानिध्य में रहे, और अगला जन्म जो है इनको परफेक्ट ड्रेस मिल जाए, इनको भगवान का गोल का वृंदावन धाम मिल जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भक्ति करना, माला जप करना। अब आपको, मेरे तो निरंतर माला चलती रहती है, मैं तो उंगली पे काउंट कर लेता हूँ। नहीं, माला जप करना क्या होता है, माला को सही जप करना क्या होता है, जब आप अपनी पांचों इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व करो। ठीक है। अब जैसे अगर आप एक किसी बच्चे को सिखाते हो ए फॉर एप्पल, और अगर वो रात को सो भी रहा होता है और उसको मिडनाइट में भी निकाल के कर दोगे ए फॉर, वो एकदम सोते सोते भी बोलेगा एप्पल। क्यों? क्योंकि वो उसके दिमाग में गड़ गया। अगर अब बच्चे को हम ए फॉर एप्पल सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं हम? दिखाते हैं, ये देखो बेटा ये एप्पल है, इससे क्या हो गया, आंखें, हमारी जो है आंख वाली इंद्री जो है एप्पल को देख रही है, तो एक मेमोरी बनी। फिर उसको कहते हैं बेटा ये खा के देखो, तो टेस्ट, वो भी मेमोरी बनी। आप उसको टच कर रहे हो, उसका स्पर्श ले रहे हो, तो वो भी एक मेमोरी मिली। ठीक है। आप उसको सूंघ रहे हो, कैसे स्मेल करता है, तो वो भी एक मेमोरी बनी। और आप साथ के साथ उसको सुन रहे हो, ए फॉर एप्पल। तो जब आप अपनी 5 सेंसेस अंदर करते हो तो आपको जो है वो मेमोरी में स्ट्रांगली रिटेन होता है। उसी प्रकार जब हम माला करते हैं तो माला के जो बीट्स हम टच करते हैं, तो हमारे को जो ये फील है, ये मेमोरी, ये टच का मेमोरी बनता है। जब हम हरि नाम बोलते हैं तो हमारी जीवा यूज हो रही है, और जब हम कानों से सुनते हैं तो हमारी कर्म इंद्री यूज हो रही है, और जब हम आंखों से हरि नाम का रूप अपने सामने देखते हैं, मंत्र आगे लिखा हुआ देखते हैं, या भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन करते हुए देखते हैं, तो ये हमारी मेमोरी बनती है। और भगवान को अर्पित तुलसी जी, या जो भगवान के पुष्प हैं, हम सब उनके सामने बैठ के उनको सुनते हैं और साथ में हरि नाम करते हैं, तो जब ये पांचों मेमोरी हो इकट्ठी हो जाती है, तो ये हमारा हरि नाम जो है मेमोरी में इतना प्रगाढ़ हो जाएगा कि रात को भी कोई आपसे यह मंत्र पूछ लेगा, हरि नाम निकलेगा। मृत्यु जो इतना कष्टदायक समय होता है, उस समय भी आप सब भूल जाते हो, लेकिन ये हरि नाम जो है आपको याद रहेगा, आपके निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए माला करना बहुत जरूरी है। तो इस कार्तिक सब एक प्रण लीजिए कि हम एक माला जो है हरि नाम की करेंगे, और अपनी पांचों मेमोरीज को इकट्ठा लगा के इतना प्रगाढ़ वे में हम हरि नाम जपेंगे। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माय क्लास। होपफुली आप सबका कार्तिक बहुत अच्छा गया हो, और अब हम सबको प्रयास करना चाहिए, अगला महीना आ रहा है मार्गशीर्ष का, और मार्गशीर्ष में भागवत गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। तो और इसी यही महीना था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भागवत गीता बोली थी कुरुक्षेत्र के उसमें। अब जो एकादशी आएगी, इस एकादशी के बाद जो एकादशी आएगी तब। सो अब आप सब अपना गियर अप कर लीजिए, क्योंकि आज हमें पता चल गया परफेक्ट ड्रेस क्या है, जो खराब नहीं होएगी। सारे ब्रांड्स हटा दो, उस परफेक्ट ड्रेस के लिए इस ड्रेस का अच्छे से यूज कीजिए। तो विद दिस होपफुली आपका कार्तिक बहुत अच्छा गया हो। होपफुली आगे आने वाले हर कार्तिक में आपकी भक्ति और प्रगाढ़ होती रहे, और श्री भगवान के श्री चरणों में जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, उसी प्रकार जाए जिस प्रकार गंगा जी समुद्र की तरफ जाती है स्पॉन्टेनियसली, अपने आप चली जाती है, उसी प्रकार हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि सब श्री भगवान की तरफ ऐसे जाए जैसे गंगा जी सागर की तरफ जाती है। So with this I will end my class here.
3 बार हरि नाम बोल के हम क्लास एंड करेंगे। अगली क्लास हमारी होगी मार्गशीर्ष में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी कार्तिक एवरीवन एंड हरि बोल।